साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े सभी सम्मानित पेंशन धारकों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल ई मित्र हेल्प पवन में। आज की ये जानकारी राजस्थान के हर उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके घर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हजारों पेंशन धारक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जनवरी महीने की पेंशन आखिर कब आएगी? किस जिले में भुगतान शुरू हो चुका है? किस जिले में अभी भी पैसा अटका हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन लोगों का नाम पेंशन सूची से हटाया गया है, क्या उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है या फिर उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है? आज की इस पूरी जानकारी में हम आपको हर वो बात बताने वाले हैं जो इस समय राजस्थान के लगभग हर पेंशन लाभार्थी के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो कई बार छोटी सी गलती के कारण आपकी पेंशन भी रुक सकती है और बाद में उसे चालू कराने में काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। और अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग माता पिता पेंशन लेते हैं तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर सुनाइए। साथियों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,74,000 पेंशन धारकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है और जब ये खबर सामने आई तो कई लोगों के मन में डर पैदा हो गया। कहीं हमारा नाम भी तो सूची से नहीं हटा दिया गया, कहीं हमारी पेंशन भी तो बंद नहीं हो गई। लेकिन यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कार्रवाई कुछ खास कारणों के आधार पर की गई है। और अगर किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन गलती से बंद हो गई है तो उसे दोबारा चालू कराने का भी प्रावधान रखा गया है। साथियों, राजस्थान में इस समय लगभग 91 लाख से ज्यादा लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक। इन लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से विभाग की तरफ से पेंशन रिकॉर्ड की बड़ी जांच शुरू की गई। इस जांच में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोग पात्र नहीं थे या फिर रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। इसी वजह से कई नामों को सूची से हटाया गया। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि किन कारणों से पेंशन रोकी जाती है। पहला कारण, अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार की तरफ से मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी जाती और रिकॉर्ड में नाम चलता रहता है, लेकिन जब विभाग जांच करता है तो ऐसे मामलों में पेंशन रोक दी जाती है। दूसरा कारण, अगर पेंशन धारक राजस्थान से बाहर जाकर स्थायी रूप से रहने लगता है तो भी पेंशन बंद की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मुख्य रूप से राज्य के स्थायी निवासियों के लिए होती है। तीसरा कारण, अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में आ जाता है तो कई मामलों में पेंशन की पात्रता खत्म हो जाती है और पेंशन बंद की जा सकती है। चौथा कारण, विधवा पेंशन लेने वाली महिला अगर दोबारा विवाह कर लेती है तो नियमों के अनुसार उसकी पेंशन रोक दी जाती है। पांचवा कारण, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग होना। अगर आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक खाते में अलग, तो सिस्टम में भुगतान रुक सकता है। छठा कारण, जन आधार कार्ड में गलत जानकारी होना। अगर परिवार की आय या सदस्य संख्या गलत पाई जाती है तो भी पेंशन रोक दी जाती है। सातवां कारण, डुप्लीकेट पेंशन। कुछ मामलों में पाया गया कि एक ही व्यक्ति के नाम से 2 जगह पेंशन चल रही थी। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की गई। साथियों, इन कारणों की वजह से कई नाम सूची से हटाए गए हैं। लेकिन अगर आपकी पेंशन गलती से बंद हो गई है तो आप अपने नजदीकी सामाजिक न्याय विभाग में जाकर आवेदन दे सकते हैं। जांच के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन दोबारा चालू की जा सकती है और कई मामलों में रुकी हुई पेंशन का पैसा भी एक साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं जनवरी महीने की पेंशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर पूछे जा रहे हैं।
कई पेंशन लाभार्थियों ने बताया है कि उनके खाते में 1,250 रुपए की राशि जमा हो चुकी है और कई जगह अभी भी भुगतान का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, जैसे कि भरतपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, धौलपुर। इन जिलों से कई पेंशन धारकों ने बताया है कि उनके खाते में पेंशन आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया जारी है। इसलिए अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंक प्रोसेसिंग में समय लग जाता है और पैसा कुछ दिनों बाद खाते में दिखाई देता है। साथियों, ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, ये लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन का सहारा है। कई बुजुर्ग लोग इसी पेंशन के सहारे अपनी दवाई लेते हैं, घर का छोटा मोटा खर्च चलाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर पात्र व्यक्ति तक ये पेंशन सही समय पर पहुंचे और कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने हक से वंचित न रह जाए। अगर आपके घर में कोई पेंशन लेता है तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि उनका आधार कार्ड सही हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो और जन आधार कार्ड में सही जानकारी दर्ज हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न आए। साथियों, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपके खाते में जनवरी महीने की पेंशन आ गई है तो कमेंट में जरूर लिखिए पेंशन आ गई और साथ में अपना जिला भी जरूर लिखिए। और अगर अभी तक पेंशन नहीं आई है तो कमेंट में लिखिए अभी इंतजार है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि किस जिले में भुगतान शुरू हो चुका है। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद।